सोचिए क्या 500 साल पुरानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आज की डेटिंग लाइफ में काम आ सकती है। आज हम एक पॉपुलर यूट्यूब वीडियो को ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो ठीक यही दावा करता है कि मैकियावेली के आइडियाज प्यार और अट्रैक्शन की दुनिया पर भी लागू होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये 500 साल पुराना आइडिया है मैकियावेली का, और यही वो फाउंडेशन है उस पूरी साइकोलॉजी का जिससे हम आज समझने वाले हैं। और सोर्स मटेरियल का मानना है कि यही है मॉडर्न रिश्तों की चाबी। तो एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, हमारा काम यहाँ किसी को जज करना नहीं है। हम बस सोर्स मटेरियल में जो बातें बताई गई हैं उन्हें न्यूट्रल होकर आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी पॉलिटिकल थिंकिंग को पर्सनल अट्रैक्शन की दुनिया में ढाला गया है। तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से गोल क्या है? गोल ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करें, नहीं, गोल है अनफॉरगेटेबल बनना। मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ना कि आपके जाने के बाद भी कोई आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। बात सिर्फ अटेंशन की नहीं है, बात है एक ऐसी गहरी छाप छोड़ने की जिसे कोई चाहकर भी न मिटा पाए। चलिए अब आते हैं इस फ्रेमवर्क के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, और वो है डर की शक्ति। अच्छा एक मिनट, जब सोर्स डर की बात करता है तो इसका मतलब किसी को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ डर का मतलब है रिस्पेक्ट। ये डर है एक ऐसे इंसान को खोने का जिसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं और जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक शांत ताकत है, कोई चीख चिल्लाहट नहीं। सोर्स मटेरियल का तर्क ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट या नाइस है तो उसे लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान को खोने का डर जिसके अपने वसूल हैं, वो अट्रैक्शन पैदा करता है। अब खुद ही सोचिए, किस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, जो आसानी से मिल जाए या जिसे खोने का डर हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट है परसेप्शन इज रियलिटी। मतलब आपकी इमेज ही सब कुछ है। मैकियावेली का एक और मशहूर कोट है, अच्छा होना जरूरी नहीं, अच्छा दिखना जरूरी है। और सोर्स का मानना है कि अट्रैक्शन के खेल में ये बात 100% लागू होती है। तो अपनी इमेज को मास्टर कैसे करें? सोर्स कहता है कि फीमेल अट्रैक्शन फैक्ट्स पर नहीं, परसेप्शन पर चलती है। लोग उस पर रिएक्ट करते हैं जो सच महसूस होता है। तो आपको कंट्रोल करना होगा कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे सुने जाते हैं, वरना सामने वाले के बायस ही आपकी पहचान बन जाएंगे। अपनी कहानी अपने शब्दों से नहीं, अपने प्रेजेंस से बताइए। और हाँ, थोड़ी मिस्ट्री हमेशा काम करती है, सब कुछ मत बताइए। सोर्स यहाँ पे दो पर्सोना की बात करता है, मतलब दो तरह के किरदारों की। पहला है शेर। शेर मतलब पावर, फर्म बाउंड्रीज, वो जो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने प्रेजेंस से ही रूम कमांड करता है, वो ताकत का सिंबल है। और दूसरा किरदार है लोमड़ी। लोमड़ी है इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी, वो जो ऑब्जर्व करती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती। वो इमोशनल बेट में नहीं फंसती, वो दिमाग से काम लेती है। और सोर्स का कहना है कि एक आदमी को इन दोनों का मिक्स होना चाहिए, शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी। ये कॉम्बिनेशन उसे अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, और जो अनप्रिडिक्टेबल है वही अनफॉरगेटेबल है। ओके, तो इमेज बिल्डिंग से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की जो सोर्स वीडियो में बताए गए हैं। पहली टैक्टिक है डिवाइड हर वर्ल्ड, मतलब फूट डालो और राज करो वाली बात। पर यहाँ इसका मतलब बहस करना नहीं है, इसका मतलब है किसी के मन में बस एक छोटा सा डाउट, एक शक का बीज बो देना, ताकि वो अपने ही विचारों पर सवाल उठाने लगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए वो कहती है मुझे जेलस मर्दों से नफरत है, तो सोर्स के हिसाब से आप बस मुस्कुराकर कहिए अभी तो तुम्हें ऐसा ही लगता है। बस ये छोटी सी बात उसके दिमाग में अटक जाएगी और वो अपने ही बिलीफ को क्वेश्चन करने लगेगी। दूसरी टैक्टिक है रिवॉर्ड एंड पनिश, इनाम और सजा। सोर्स कहता है कि अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करे तो पनिश करो, लेकिन कैसे? चिल्लाकर नहीं, बस क्लीन कोल्ड साइलेंस। एकदम से पीछे हट जाओ, कोई ड्रामा नहीं। और जब वो रिस्पेक्ट दिखाए तो रिवॉर्ड करो, लेकिन इनाम धीरे धीरे और डोजेज में, सजा एक झटके में, इनाम किश्तों में। नेक्स्ट टैक्टिक, ऑब्जर्व एंड नेम, देखो और नाम दो। इसका मतलब है किसी के बिहेवियर को ध्यान से देखो, उसके मुखौटे के पीछे झांको और फिर उसे बताओ कि आपने क्या देखा।
ये झूठी तारीफों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सच में देख रहे हैं। जैसे एक ऐसी लाइन बोलना जो दिखाए कि आप उसके सिस्टम को समझ गए हैं। कुछ ऐसा, तुम हंसती हो पर वो हंसी असली नहीं लगती। ये लाइन ये सीधा दिल पर लगती है, क्योंकि ये दिखाती है कि आपने उसके मुखौटे के पार देख लिया है, और ये बात वो कभी नहीं भूलेगी। ऑलराइट, अब आते हैं अगली बड़ी स्ट्रैटेजी पर, और वो है कंट्रोल थ्रू एब्सेंस, मतलब अपनी गैर मौजूदगी से कंट्रोल करना। सोर्स वीडियो का आर्ग्यूमेंट ये है कि बिना बताए गायब हो जाना आपको अनफॉरगेटेबल बना देता है। क्यों? क्योंकि जब आप अचानक चले जाते हैं तो दूसरा इंसान ये समझने में लग जाता है कि हुआ क्या। उनका दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है, और इस प्रोसेस में वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है। तो चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को एक बार समराइज करते हैं। आखिर ये सब किस बारे में है? इसकी कोर फिलॉसफी ये है, लोगों से अप्रूवल मांगना बंद करो और एक साइकोलॉजिकल ग्रेविटी बनाओ जो उन्हें अपनी तरफ खींचे। साइलेंस, मिस्ट्री और एब्सेंस, ये आपके टूल्स हैं। याद रखिए, सोर्स के मुताबिक लव से पहले रिस्पेक्ट आनी चाहिए। आपका गोल है किसी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बनना, एक ऐसी इमोशनल मेमोरी जिसे वो कभी इरेज न कर पाए। तो आखिर में एक सवाल, ये पूरा फ्रेमवर्क कंट्रोल के जरिए इन्फ्लुएंस का वादा तो करता है, पर इसकी अनकही कीमत क्या हो सकती है? क्या ये जेन्युइन कनेक्शंस बनाने का तरीका है, या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम? आप क्या सोचते हैं? इस एनालिसिस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और उनसे भी पूछें कि वो क्या सोचते हैं। और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिए।